So hello everyone, and in this video we are going to cover Netflix accordion clone. So welcome to day 3 of the last React course you need, and last के कुछ दिनों में हमने सीखे React के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट इज़ अवेलेबल ऑन द चैनल। एंड लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड की थी डे 3 की, उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे जिसके कारण मुझे वो प्राइवेट करने पड़ गई। एंड आज हम फिर से उसी वीडियो का रिकॉर्ड करने वाले हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। तो मैंने बनाया था नेटफ्लिक्स अकॉर्डियन कंपोनेंट, तो आज हम इसको फिर से बनाने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो हमने पहली वीडियो में सीखा था कि किस तरीके से एक नए रिएक्ट प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो हम डालेंगे npm create weed at latest, ठीक। उसके बाद एंटर कर देंगे एंड हमसे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा। तो मैं यहाँ पे डालूँगा डे 3 नेटफ्लिक्स FAQ कंपोनेंट क्लोन, इस तरीके से नाम देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं रिएक्ट चुन लूँगा एंड विद जावास्क्रिप्ट, ठीक। तो यहाँ पे हमारा एक फोल्डर बन चुका है, उसमें मैं करूँगा cd day 3 नेटफ्लिक्स FAQ कंपोनेंट क्लोन एंड यहाँ पे मैं डालूँगा npm i। तो ये हमारे नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे। तो देख सकते हैं नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो चुके हैं। एंड अब मुझे यहाँ पर टाइप करना है कोड डॉट, ठीक। पर ये कमांड मेरे में काम नहीं करेगी क्योंकि मैं ऑनलाइन वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। पर अगर आप अपने लोकल VS कोड में इसको रन करेंगे तो इस फोल्डर में आपका VS कोड खुल जाएगा, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शॉर्टकट से खोल लेता हूँ Ctrl+K+O। इस शॉर्टकट से मैं यहाँ पे फोल्डर चुन लूँगा एंड ओके कर दूँगा। तो ये मेरा फोल्डर यहाँ पे खुल जाएगा, फाइन। तो ये मेरा खुल चुका है एंड मैं आपको तब तक दिखा देता हूँ कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम क्या चीज़ बनाने वाले हैं, ठीक। तो ये मैं नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली है एंड इसके लैंडिंग पेज पर आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे में दिखेंगे ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसी को बेसिकली हम कहते हैं अकॉर्डियन कंपोनेंट। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमको ये एक्सपेंड होता है एंड उसमें कुछ रिजल्ट इसमें हमको शो होता है। एंड अगर मैं किसी और पर क्लिक करूँगा तो प्रीवियस वाला जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे प्रीवियस वाला इसमें बंद हो जाता है एंड अगर मैं इस पर ही क्लिक करूँगा तो ये खुद बंद हो जाएगा, ठीक। तो इस चीज़ को आज हम बनाने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरीके से ये हमारा काम करेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थीम को चेंज कर देता हूँ, ठीक। तो हमारा VS कोड खुल चुका है एंड अब मैं यहाँ पर जाऊँगा app.jsx में, ठीक। तो इससे पहले मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं टर्मिनल में लिखूँगा npm start या npm run dev। ये कमांड डालने से हमारा ये चल जाएगा। एंड क्योंकि मैं ऑनलाइन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं अगर आप लोकल पे रन कर रहे हैं इसको। तो इसको चेंज से क्या होता है कि मैं इसको पब्लिकली यूज़ कर सकता हूँ, नहीं क्लाउड पे यूज़ कर सकता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पे गलत कमांड डाला हूँ, npm run dev। तो ये स्टार्ट हो चुका है एंड अब मैं क्या करूँगा, एक नया टैब खोलूँगा एंड वहाँ पर इस कमांड पे कंट्रोल क्लिक करके आप इसको खोल सकते हैं, ठीक। मैं इसको इस तरीके से खोलूँगा, ठीक। तो ये हमारा खुल चुका है एंड अब मैं इनको साइड बाय साइड कर लेता हूँ जिससे कि मुझे ईजी हो जाए इनको बनाना। तो यहाँ पे मैं इसको खोल लेता हूँ, ठीक। एंड ये हमारा है बेसिक रिएक्ट ऐप जो हमारे पास आता है। सबसे पहले मैं इसको क्लीन करने के लिए app.jsx में जाके इन सभी चीज़ों को हटा दूँगा एंड यहाँ से इसको भी हटा दूँगा एंड इसको भी और इसको भी, ठीक। एंड इस एसेट्स नाम के फोल्डर को मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक। एंड index.html में जाके मैं यहाँ पे इसका टाइटल चेंज कर दूँगा और लिख दूँगा नेटफ्लिक्स FAQ कंपोनेंट, ठीक। इस तरीके से तो हमने इसका टाइटल चेंज कर दिया। अब हम देखते हैं कि हम
किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक लेआउट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं H2 बनाऊँगा, H2, एंड उसमें मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट 2 नेटफ्लिक्स FAQ कंपोनेंट, ठीक। अब देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। एंड मैंने जो स्टाइल्स को लिखा था प्रीवियस वीडियो में, मैं उनको यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ जिससे अपना टाइम वेस्ट ना हो, ठीक। तो मैं यहाँ पे उनको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने पेस्ट कर दिए, एंड साथ में मेरे पास index.css में भी कुछ चेंजेस मुझे करने हैं, जो कि मैं अभी करता हूँ। तो यहाँ से मैं अपने कोड में से इसको लेके आ रहा हूँ। तो ये कुछ चेंजेस थे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये बना लिया है। अब मैं एक कस्टम कंपोनेंट बनाऊंगा जो अकॉर्डियन का क्वेश्चन कंटेन करेगा। तो मैं उसको नाम दे दूंगा कॉन्स्ट अकॉर्डियन, या इसको मैं नाम दे दूंगा नेटफ्लिक्स अकॉर्डियन, इस तरीके से, ठीक। एंड मैं इसको बना लूँगा एक फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट हमने पहले लेक्चर में किया था कि क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप डेफिनेटली से चेकआउट कर सकते हैं, Day 1 का वीडियो, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये अभी इनिशियली रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा देखते हैं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं अकॉर्डियन, इस तरीके से, एंड अब इसको यूज़ करके देख लेते हैं। तो NF अकॉर्डियन, इसको मैं यूज़ कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम इसको, अब हमें ये दिख रहा है कि इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो अब हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक आएगा बटन, ठीक, जिसमें मेरा कंटेन होगा क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ व्हाट आर वी मेकिंग, इस तरीके से कुछ डमी डेटा इसमें अभी के लिए मैं डाल देता हूँ, ठीक। एंड जो नीचे का टेक्स्ट है उसको मैं एक पैराग्राफ बना दूंगा, एंड उसमें मैं लिख दूंगा वी आर मेकिंग नेटफ्लिक्स FAQ कंपोनेंट, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगा। धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करेंगे तो हम इसको एक प्रॉपर बना देंगे, ठीक। तो नेक्स्ट चीज़ हम क्या करने वाले हैं, मैं इसको क्लास दे दूंगा बटन को, डिव को, जो कि मैंने अपने इसमें CSS में लिखा हुआ है। तो मैं इसको क्लास नेम दे दूंगा अकॉर्डियन, ठीक। तो इससे ये आ जाएगा, ठीक। अब बात आती है कि अब ये किस तरीके से काम करेगा। तो हम चाहते हैं कि जब मैं इस पर क्लिक करूं व्हाट आर वी मेकिंग पे, तब मेरा ये शो हो, ठीक। तो मैं यहाँ पे स्टेट बनाऊंगा एक कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं कर दूंगा शो कॉमा सेट शो। तो इनिशियली शो फॉल्स रहेगा क्योंकि मुझे इनिशियली शो नहीं करना, तो मैं इसको सेट कर दूंगा फॉल्स, ठीक। एंड यहाँ पे मैं इसकी कंडीशनल रेंडरिंग करूँगा, ठीक। तो मैं इसको रैप कर दूंगा JSX में, एंड यहाँ पे लिख दूंगा कि अगर मेरे पास शो की वैल्यू ट्रू है तभी ये दिखाओ, ठीक, वरना मत दिखाओ। तो शो की वैल्यू फॉल्स थी इसलिए ये हाइड हो चुका है। एंड अब बटन में हम क्या फंक्शन बना देंगे कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो जो शो की वैल्यू है वो अपोजिट ऑफ शो हो जाए, ठीक। तो सेट शो इक्वल टू नॉट ऑफ शो। तो इससे क्या होगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये काम कर रहा है, ठीक। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब बात करते हैं कि ऐसे हमारे पास मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो अभी ये देखिए, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इनकी अपनी अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, और मैं ऐसा नहीं चाहता, ठीक। और उससे पहले मैं क्या चाहूँगा कि इन सब में ये एक डमी डेटा ना रहे, बल्कि जो हमारा डेटा एक्चुअल में हम यूज़ करना चाहते हैं वो आए।
तो उस चीज़ के लिए मैं यूज़ करूँगा प्रॉप्स का। ठीक, तो प्रॉप्स क्या करते हैं, एक नॉर्मल कंपोनेंट को डायनेमिक डेटा हम उसमें पास कर सकते हैं, मतलब हम उसमें मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स का डेटा पास करके उसको डिफरेंट बना सकते हैं उसी के टाइप से। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ इसको अभी हम देखते हैं किस तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ, जो नेटफ्लिक्स पर टाइटल्स हैं और उनके जो आंसर्स हैं मैं उनको उनकी एरे को ले आता हूँ। ठीक, तो ये मेरे पास एरे आ चुकी है, तो मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, ये है मेरे टाइटल्स और कंटेंट। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये व्हाट इज़ नेटफ्लिक्स इस पर आए, उसके बाद हाउ मच नेटफ्लिक्स कॉस्ट इस पर आए। तो एक तरीके की लिस्ट है, ठीक, या हम कह सकते हैं एरे है, पर ये टाइटल्स अलग है और कंटेंट अलग है। इसलिए मैं क्या करूँगा, और मैं क्या चाहूँगा कि मैं इनको एक ही एरे बना सकूँ। तो इसलिए मैं एक फाइनल एरे बनाऊँगा जिसमें ये दोनों होंगे। तो उसको इनिशियली मैं करूँगा एम्प्टी। ठीक, एंड फिर मैं एक लूप लगाऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन टाइटल्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, यानी ये इतना बार चलेगा। एंड ये क्या करेगा, रिजल्ट में पुश कर देगा। पुश मेथड क्या करता है, एरे में एंड में नया एलिमेंट डालता है। एंड ये नया एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका टाइटल होगा मेरा टाइटल्स ऑफ आई, एंड जो कंटेंट होगा वो होगा मेरा कंटेंट्स ऑफ आई। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इनको मैप कर दिया, टाइटल को कंटेंट के साथ मैप कर चुका हूँ मैं। ठीक, तो अगर हम इसको देखना भी चाहें, कंसोल लॉग रिज़ल्ट अगर मैं इस तरीके से करूं, ठीक, एंड मैं अगर आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊं, ठीक, तो यहाँ पे मैंने कंसोल खोल लिया है एंड मैं इसको ऊपर ले आता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक एरे आ चुकी है जिसमें टाइटल और कंटेंट है। ठीक, तो इस तरीके से अब मैं क्या करूँगा, इसको मैप करूँगा जो रिज़ल्ट आया मेरे पास। तो इंस्टेड ऑफ मैं यहाँ पे खुद लाऊं, मैं मैप का यूज़ करूँगा एंड लिखूँगा रिज़ल्ट डॉट मैप, या इसको रिज़ल्ट कहने से अच्छा मैं इसको थोड़ा अच्छा नाम देता हूँ जो मैं रखूँगा FAQs। ठीक, तो FAQs डॉट मैप एंड ईच FAQ को मैं क्या कह दूँगा, FAQ कॉमा इंडेक्स। मैप में दो हम आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं, FAQ इंडेक्स, मतलब ये पहले जो दो आर्ग्यूमेंट है, पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो वैल्यू को शो करता है, दूसरा उसके इंडेक्स को। ठीक, एंड यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करूँगा, माई अकॉर्डियन, या जो भी हमने नाम दिया उसको NF अकॉर्डियन। ठीक, इस तरीके से मैंने इसको नाम दिया। तो इससे क्या हुआ, मेरे ये 6 आ चुके हैं, लेकिन अभी भी इनके अंदर डेटा जो है वो फिक्स्ड वाला ही आ रहा है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्रॉप्स का। ठीक, तो प्रॉप्स में मैं दो चीज़ें पास करूँगा यहाँ पे, टाइटल विच विल बी इक्वल टू FAQ डॉट टाइटल, यानी कि जो मेरा करंट FAQ है उसका टाइटल, एंड मेरा कंटेंट जो मेरा हो जाएगा FAQ डॉट कंटेंट। ठीक, तो मैं इनको पास कर दूँगा एंड इनको मैं जहाँ पे जाऊँ अपने कंपोनेंट में यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इनको कहाँ चाहता हूँ, एक तो मैं यहाँ पे चाहूँगा, तो यहाँ मैं लिख दूँगा प्रॉप्स डॉट टाइटल। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सभी टाइटल्स बदल चुके हैं, लेकिन अभी भी इनके अंदर जो रिज़ल्ट है वो नहीं बदला, तो जो मतलब कंटेंट था उनका वो नहीं बदला है। तो मैं यहाँ पे वो भी पास कर दूँगा, लिख दूँगा प्रॉप्स डॉट कंटेंट। ठीक, अब देख सकते हैं इनका कंटेंट भी बदल चुका है अभी, पर अभी भी ये इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं, मतलब मैं एक को खोल रहा हूँ तो इसके दूसरे के बंद होने का इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक, तो उस चीज़ को हम कैसे मैनेज करेंगे, इंस्टेड के मैं यहाँ पर एक कॉमन मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट बनाऊँ हर एक कंपोनेंट के लिए, मैं यहाँ पे एक कॉमन स्टेट बनाऊँगा और उसका मैं नाम दूँगा कॉन्स्ट एक्टिव FAQ इंडेक्स। ठीक, यानी कौन सा इंडेक्स है जो अभी मेरा ओपन हो रखा है, एंड यहाँ पे सेट FAQ या सेट एक्टिव इंडेक्स, इस तरीके, यानी आपके जो भी यहाँ पे पहले वाले वेरिएबल का नाम हो उसके आगे बस आपको सेट लगा के उसको रखना चाहिए। तो यूज स्टेट एंड इनिशियली मैं इसको वैल्यू दे दूंगा -1 कि मेरा कोई सा भी इंडेक्स अभी ओपन नहीं है। ठीक है, मैं इंडेक्स किसकी बात कर रहा हूँ, जो FAQ हमने एरे बनाई है उसमें जो इंडेक्स हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक,
एंड इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है देखते हैं। तो एक बार मैं कंट्रोल सेट करके देखता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। एक बार मैं कंसोल खोल के देख लेता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, ठीक, तो वो कह रहा है शो इज़ नॉट डिफाइंड। तो अब मैंने यहाँ पे जो शो यूज़ कर रखा है ये मेरा रॉन्ग हो चुका है। तो इसको मैं क्या करूँगा, अभी के लिए एम्प्टी छोड़ दूंगा। तो इसको कर दूंगा मैं इस तरीके से, एंड यहाँ पे भी मैं शो हटा दूंगा। ठीक, तो अब ये मेरा भी नॉर्मली चलेंगे। ठीक, तो अब ये सारे विजिबल हो रहे हैं। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जो शो होने की स्टेट है उसको मैं यहाँ से पास करूँ। ठीक, तो मैं इनिशियली क्या करता हूँ, उसको ट्रू भेज देता हूँ एंड मैं यहाँ पे उसको यूज़ कर लूँगा। तो मैं लिखूँगा अगर प्रॉप्स डॉट शो की वैल्यू ट्रू है तो ही ये दिखाओ। ठीक, तो अभी तो इनिशियली हमारी वैल्यू ट्रू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से फॉल्स भेजूँगा, ठीक, तो ये इस तरीके से होगा। एंड अब मैं चाहूँगा क्या कि हर एक बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा तो नहीं रहे, मैं जिस पर क्लिक करूँ वो वाला मेरा शो हो। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं जिस पर क्लिक कर दूँगा एक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वही सेट कर दूँगा। एंड यहाँ पे मैं चेक कर दूँगा कि अगर मेरे इंडेक्स की वैल्यू किसी के लिए भी अगर एक्टिव इंडेक्स के बराबर हो रही है तो मेरा वैल्यू क्या जाएगा यहाँ पे ट्रू। क्योंकि अगर मेरा इंडेक्स और एक्टिव इंडेक्स बराबर है इसका मतलब वही कंपोनेंट है जो कि खुलना चाहिए। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू उसकी 1 दे दूँगा तो 1 इंडेक्स पर जो होगा वो ओपन हो जाएगा, पर मैं यहाँ पे -1 दूंगा कि इनिशियली कोई सा भी ओपन नहीं। एंड अब इस एक्टिव इंडेक्स को मैं चेंज कब करूँगा, तो उस फंक्शन को भी मैं यहाँ पे पास कर दूँगा कि ऑन क्लिक सेट, यहाँ पे मैं लिख दूँगा इस तरीके से सेट एक्टिव इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स, मतलब अगर इस पर क्लिक होगा तो। एंड अब इस फंक्शन को भी हमने पास किया है तो मुझे यहाँ पे इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा प्रॉप्स डॉट ऑन क्लिक। ठीक, सॉरी मैंने गलत जगह पे यूज़ कर लिया है ये, इस तरीके से। एंड यहाँ पे मुझे यूज़ करना था प्रॉप्स डॉट टाइटल। एंड अब अगर मैं किसी पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सही काम कर रहा है। ठीक, पर अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि मैं अगर सेम पे ही क्लिक कर दिया, ठीक, सेम पे ही क्लिक कर दिया तो वो बंद नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पे एक चेक मारना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सेट एक्टिव इंडेक्स टू, तो मैं चेक करूँगा कि अगर वो एक्टिव इंडेक्स के बराबर ही है, इसका मतलब वो पहले से ओपन था और तुमने उस पर अगर क्लिक कर दिया तो वैल्यू हो जाएगी -1, अदरवाइज वैल्यू हो जाएगी इंडेक्स। आई होप ये समझ आया होगा कि अगर वो एक्टिव था पहले से और तुमने उस पर क्लिक कर दिया तो वैल्यू -1 हो जाएगी, वरना इंडेक्स हो जाएगी। ठीक, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ एंड दोबारा क्लिक करूँगा तो ये बंद हो जाएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये सही से काम कर रहा है जैसा हम चाहते थे। अब हम अगर नेटफ्लिक्स वाले को देखें ओपन करके, तो मैं एक बार नेटफ्लिक्स खोल लेता हूँ। ठीक, एंड ये नेटफ्लिक्स में आप देख सकते हैं कि हमने कुछ ऐसा सा बना दिया है, पर इसमें आप देख सकते हैं आइकन भी है और जो चेंज होता है। ठीक, तो अपन ये आइकन वाला सिस्टम भी इसमें डालेंगे। ठीक, तो मैं आइकन्स को यहाँ पे लेके आऊँगा। तो यहाँ पे मैंने आइकन्स ले आया हूँ मैं प्लस और क्रॉस के। ठीक है, एंड इनको मैं यूज़ करूँगा 30, या मैं इनको अभी 64 रख दूँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने इमेज को सेट कर रखा है 32 पिक्सल पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो टाइटल में लिख रहा हूँ, ठीक, तो मैं इसको रैप कर दूँगा। ठीक, इसको मैं रैप कर दूँगा एक मैं ऐसा करता हूँ, उसको किस चीज़ में रैप किया जाए, एक H3 बना देता हूँ मैं इसको, ताकि तो मैं लिख देता हूँ H3 एंड इसको मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ। ठीक, एंड साथ में मेरे पास आएगा
मैं इसको थोड़ा सा ये सही लगे इसलिए इस तरीके से लिखूँगा। एंड अब यहाँ पे मैं एक बनाऊँगा इमेज। ठीक, इमेज का सोर्स मैं क्या दूंगा, इनिशियली मैं इसको दे देता हूँ आइकन्स ऑफ 0। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या आएगा। ठीक, तो इनिशियली हाँ, तो ये लोड हो चुके हैं आइकन्स प्लस वाले। एंड अगर मैं आइकन ऑफ 1 कर देता हूँ तो क्रॉस शो हो जाएगा। ठीक, तो मैं क्या चाहता हूँ, अगर मेरा ये एक्टिव है, ठीक, यानी कि मेरा प्रॉप्स डॉट शो का वैल्यू ट्रू है, तो मेरा क्रॉस शो होना चाहिए। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, प्रॉप्स डॉट शो अगर ट्रू है तो मेरा आइकन्स ऑफ 1 शो होगा, अदरवाइज आइकन्स ऑफ 0 शो होगा। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, तो इससे क्या होगा, देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके से हो गया। देखिए, एक तो मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ। देखिए, अब हम जिसको जैसा हम चाह रहे थे ये वैसा बन चुका है। तो नियरली हम प्रोजेक्ट के एंड में आ चुके हैं एंड ये हमारा पूरा वर्किंग कर रहा है। ठीक, और हम देख लेते हैं कि हम और इसमें कुछ कर सकते हैं क्या। ठीक, तो हम इसमें नीचे अपना नेम भी लिख देते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। आप भी अगर आप इसको बना रहे हैं तो ज़रूर से शेयर कीजिए हमारे साथ और हम भी देखेंगे कि आपने ये कैसा बनाया है। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक इस तरीके से लिख देता हूँ, एक H3 बना देता हूँ, H4 बना देता हूँ, जब लिखता हूँ मेड विद, यहाँ पे मैं लव का सिंबल लगा देता हूँ, बाय वेब। ठीक, एंड अगर आप इसको बनाएं तो आप भी इसको ज़रूर से शेयर करें। ठीक, तो अब हम इसको देखने वाले हैं कि हम इसको किस तरीके से डिप्लॉय करने वाले हैं। ठीक, तो डिप्लॉय करने से पहले मेरे को इसको गिटहब पे डालना होगा। तो मैं क्या करूँगा, गेट इनिट, तो मेरी ऑलरेडी इनिशियलाइज हो रखी है रेपोजिटरी, तो मैं उसको ही यूज़ करना चाहूँगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे करूँगा गेट, तो मैंने जो रेपोजिटरी बना रखी है मैं उसका URL लेके आता हूँ। तो ये मेरे पास URL है, तो मैं यहाँ पे करूँगा गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है इसलिए मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गेट ऐड डॉट ओके। तो मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी है कि मैंने वहाँ पर अपना गेट इनिट कर दिया था जिसके कारण वो क्लैश कर रहा है। ठीक, तो मैं उसको रिमूव कर दूँगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बना था कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट गेट बना था, तो मैं उसको रिमूव कर दूँगा। आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए। ठीक, तो ये हट चुका है। एंड अब मैं इसके बाद जहाँ पे मेरा रेपोजिटरी था वहाँ पे लिखूँगा गेट ऐड डॉट, यानी कि सभी फाइल्स को ट्रैक करो। ठीक, तो आप देख सकते हैं इनको ट्रैक कर लिया है। एंड गेट कमिट -m day 3 रीअपलोड प्रोजेक्ट। इस तरीके से कमिट मैसेज मैंने डाल दिया है। तो ये हमसे कह रहा है कि आप पहले बताओ कि आप कौन हो, तो इसलिए मुझे पहले यहाँ पे अपना सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यही कमांड डालूंगा जो इन्होंने पास किया मुझे। ठीक, एंड इसी तरीके से मैं अपना यूज़र नेम भी यहाँ पे दे दूँगा। एंड इस प्रोसेस को मैं शो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि एक प्रोजेक्ट को पूरा 0 to बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, 0 to full बनाने के लिए। ठीक, तो मैं लाइव सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा आपको, डिप्लॉय तक भी करके दिखाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया, मैं इसको कमिट कर देता हूँ day 3 रीअपलोड। एंड अब मैं यहाँ पे करूँगा गेट पुश ओरिजिन, गेट पुश कर दूँगा सिर्फ, तो उससे भी हो जाएगा। अच्छा, ठीक, तो गेट पुश सेट अप स्ट्रिंग ओरिजिन। ठीक, तो हमसे साइन इन करवा रहा है, तो मैं साइन इन कर देता हूँ। एंड ये प्रोसेस काफ़ी इजी होता है। यहाँ पे मैं ऑथराइज कर दूँगा इसे।
एंड पासवर्ड डाल दूंगा। एंड ये हो चुका है। एंड अब हम वापस अगर VS कोड पर देखेंगे तो ये हमारा कोड डल चुका है। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना रेपोजिटरी। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्लोन आ चुका है। ठीक है, क्लोन आ चुका है। एंड अब हम देखते हैं कि हम इसको डिप्लॉय किस तरीके से करने वाले हैं। तो अपन खोल लेंगे यहाँ पे नेटलीफाई। नेटलीफाई के मैं थ्रू इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ। आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। डिप्लॉय का मतलब बेसिकली होता है कि इंटरनेट पर लाइव हो जाएगी वेबसाइट, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे गिटहब से ही लॉग इन कर लूँगा। तो ये लॉग इन हो रहा है। ठीक, एंड अब मैं यहाँ पर एक न्यू साइट डालूँगा। एंड यहाँ पे मैं कर दूँगा इम्पोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट एंड गिटहब। ठीक, ये मेरा मैंने चुन लिया है। अब मेरे को अपना रेपो सर्च करना है। तो मेरा रेपो है द लास्ट रिएक्ट कोर्स यूनिट। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से कर लें। तो ये मुझे मिल चुका है। ठीक, एंड अब ये पूछ रहा है डायरेक्टरी कौन सी है। तो मैं डायरेक्टरी का नाम यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक, अब यहाँ पे लिख दूँगा एंड बिल्ड कमांड, इसे पता ही है। एंड अब मैं यहाँ पे डिप्लॉय करता हूँ। तो ये पूरा प्रोसेस काफ़ी इजी होता है, इसमें हमको कुछ नहीं करना होता। बस अपने फोल्डर का नाम जो भी, अगर आपके फोल्डर का नाम कुछ भी नहीं है तो आप उसको एम्प्टी छोड़ दीजिए। मतलब आपने अगर कहीं बाहर ही के फोल्डर में बनाया है तो आप उसको एम्प्टी छोड़ दीजिए। एंड ये डिप्लॉय हो रही है, तो ये करीब 5-10 सेकंड लेगी एंड डिप्लॉय हो जाएगी। मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय भी हो चुका है। ठीक, एंड ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है कि हमारा जो एरे है वो शॉर्ट हो चुका है। पर चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमारे को बात पता चल गई है कि किस तरीके से हमको अपना कंपोनेंट बनाना है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से हमारा एक्चुअल नेटफ्लिक्स का FAQ कंपोनेंट काम करता है। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट डे ऑफ द लास्ट रिएक्ट कोर्स यूनिट एंड बाय बाय।